हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के 9 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है। इससे पहले हमने पहले और दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस इसी चैनल पर करा रखा है। दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यानी कि जिस प्रकार से आपने एसएससी सीजीएल के एग्जाम में और सीएचएसएल के एग्जाम में किया था वही काम आपको करना है। दोस्तों आइए देखते हैं आज आपके 9 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले हमने पहले और दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस पहले से ही करा रखा है। पहला क्वेश्चन पूछा था होम रूल लीग जो है किसने शुरू की थी। यानी जो होम रूल लीग है उसको किसने शुरू किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो होम रूल लीग है उसको शुरुआत जो है किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि होम रूल लीग जो है किसने शुरू किया था, तो आपका एनी बेसेंट ने। कहीं कहीं एनी बेसेंट दिया होगा, अगर ऑप्शन में एनी बेसेंट ना दे करके बाल गंगाधर तिलक दिया रहा होगा तो बाल गंगाधर तिलक आप लोग कर लेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए बाई चांस एनी बेसेंट नहीं दिया रहा होगा तो एक बाल गंगाधर तिलक जरूर दिया रहा होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, उसेन बोल्ट की आत्मकथा कौन सी है। यानी उसेन बोल्ट जो है उनकी आत्मकथा कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो उसेन बोल्ट की जो आत्मकथा संबंधित क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने आज लगभग 4 दिन पहले जो आपके फेमस बुक्स एंड दियर ऑथर्स वाले वीडियो बनाया था, जिसको लगभग सिर्फ 52 लोगों ने ही देखा था। उसमें हमने आपको सभी जो क्रिकेटर्स और कुछ आपके एथलेटिक्स थे उनके फेमस बुक्स के बारे में बताया था, उसमें आपको बताया था। अभी लगभग 2 ही दिन 3 दिन का एग्जाम हुआ है और उस क्लास से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को तो जा करके ज़रूर देखें। उसमें 25 से 30 बुक्स बताए और उसके ऑथर बताए हैं। बहुत ही अच्छी किताब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो उसे आप लोग जा करके ज़रूर देखें। तो उसेन बोल्ट की आत्मकथा कौन सी थी, फास्टर देन लाइट। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में फास्टर देन लाइट दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी उसेन बोल्ट की जो आत्मकथा थी क्या थी, फास्टर देन लाइट थी। अगला यानी कि तीसरा प्रश्न था, महाराष्ट्र का नववर्ष कौन सा है। यानी महाराष्ट्र का जो नववर्ष है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो महाराष्ट्र का नववर्ष आपका होता है वो गुड़ी पड़वा होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा, महाराष्ट्र का नववर्ष कौन सा होता है, गुड़ी पड़वा होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में दिया होगा गुड़ी पड़वा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि महाराष्ट्र का नववर्ष कौन सा होता है, तो गुड़ी पड़वा। अगर आगे आने वाले दिनों में आपसे पूछे कि उगादी उगादी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उगादी कहाँ का नववर्ष है, तो आपका कर्नाटक का है और आंध्र प्रदेश का है। तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हम साथ साथ जो है टॉपिक को रिलेट करते चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसी टॉपिक से बन जाते हैं। तो उगादी आप लोग देख लीजिएगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का जो है नववर्ष है। इसमें थोड़े मोड़े क्वेश्चन के जो है इधर उधर हो सकते हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो, और जो भी क्वेश्चन बचे होंगे उन्हें कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। अगला यानी कि चौथा प्रश्न है, कृष्ण राव किस घराने से संबंधित है। यानी जो कृष्ण राव हैं वो किस घराने से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपके कृष्ण राव हैं वो किस घराने से संबंधित है, तो ग्वालियर घराने से। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि कृष्ण राव किस घराने से संबंधित है, तो आपका ग्वालियर घराने से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ग्वालियर घराना दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि पांचवा प्रश्न है, इंद्र सेन रेड्डी किस राज्य के राज्यपाल हैं। यानी इंद्र सेन रेड्डी जो हैं वो किस राज्य के राज्यपाल हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपके इंद्र सेन रेड्डी हैं वो किस राज्य के राज्यपाल अभी हाल ही में बनाए गए हैं, तो मिजोरम के। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो मिजोरम होगा। ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन था कि इंद्र सेन रेड्डी किस राज्य के राज्यपाल हैं, अभी हाल ही में बनाए गए हैं मिजोरम के राज्यपाल। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मिजोरम दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि छठा प्रश्न है कि चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। यानी जो चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कृष्णा गोदावरी नदी को जोड़ता है। यानी आपका जो चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग है वो कृष्णा और गोदावरी नदी पर बना है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा, कृष्णा गोदावरी नदी पर जो बना जलमार्ग है वही आपका चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कृष्णा गोदावरी पर बना जलमार्ग दिया रहा होगा वही आपका चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगला यानी कि सातवां प्रश्न था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। यानी जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा बिहार होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बिहार दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके बाद से भी कोई जनगणना नहीं हुई है, तो उस समय बिहार के सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है उसके बाद से। और अगर आपसे पूछ दे कभी सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो सबसे कम साक्षरता दर भी जो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर भी आपका बिहार का ही है। यानी अगर आपसे आगे आने वाले दिनों में एमटीएस के एग्जाम में अगर पूछे कि सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो बिहार की है। अगर आपसे पूछे थे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश का है।
यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है और सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश का है। और सबसे कम साक्षरता दर जो है वो बिहार का है, और सब 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है वो केरल का है। तो इससे रिलेट करके आप इन सभी को याद कर लेंगे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल का और सबसे कम साक्षरता आपका बिहार का। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि 8वें प्रश्न की। इंडियन एसोसिएशन की शुरुआत किसने की? यानी इंडियन एसोसिएशन जो है उसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी शुरुआत सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि इंडियन एसोसिएशन की शुरुआत किसने की, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि 9वें यानी अंतिम प्रश्न की। इस शिफ्ट में हमें सिर्फ 9 प्रश्न मिले थे, बाकी जो भी प्रश्न बचे होंगे आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? यानी हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसमें अकबर की तरफ से लड़ने वाले कौन से राजा थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें अकबर की तरफ से राजा मान सिंह लड़े थे। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से कौन से राजा लड़े थे, तो राजा मान सिंह लड़े थे। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में राजा मान सिंह लड़े दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा।